नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी 3435 पोस्ट आ चुकी है और हम आज की वीडियो में कंप्यूटर टॉपिक पर एक्सप्लेन करेंगे, जो कि MCQ मैराथन होगा और ये हमारी सीरीज़ की 24वीं वीडियो है। यानी इससे पहले 23 वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। तो आज है तारीख 10 अप्रैल 2022। हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 नॉन टेक सब्जेक्टों में स्कोर कराना। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग में 200 नंबर के पेपर होते हैं, 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल। तो 100 टेक्निकल पोर्शन की भी वीडियो आएंगी, उससे पहले कि हम नॉन टेक्निकल पोर्शन को कवर करते हैं, जो कि ज़्यादातर विद्यार्थी की कम होता है। उसके अलावा सब इंजीनियर जो कि हमारी चैनल जो कि स्पेशल पर्पज़ के लिए सिर्फ सब इंजीनियर टारगेट करके ही वीडियो बनाई जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का अपडेट मिलता रहे और साथ ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि कौन सी बुक पढ़ें, उसके अलावा कौन सी टेस्ट सीरीज दें, MPGK कहाँ से कवर करें, रीजनिंग के बेस्ट टीचर कौन है, उसके अलावा एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और इंग्लिश आदि जितने भी तरह के डाउट होते हैं, सारे डाउट आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पर। स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या होता है? द फार्मूलेटेड इन एन ऑब्जेक्ट रेंज इन स्पेसिफाई द गिविंग द स्टार्टिंग पॉइंट एडिटिंग सेल एड्रेस इज सेपरेटेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कोलन। तो कोलन लगाते हैं। उसके बाद द सेल एड्रेस इज डिस्प्ले इन टेक्स्ट बॉक्स। तो इसे एक कथन सही है कि गलत है? तो एक कथन रॉन्ग है। ठीक। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं और तीसरा क्वेश्चन है हमारा ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन डाटा कन्वे द इंफॉर्मेशन इन ईजी टू अंडरस्टैंड द अट्रैक्टिव मैनर। तो ये क्या होता है? तो चार्ट में हम अट्रैक्टिव मैनर से कर सकते हैं। इन फार्मूला ऑफ नॉन ऑब्जेक्टिव रेंज इन स्पेसिफाई द गिविंग द सेल एड्रेस इज सेपरेटेड फ्रॉम। तो इसे कॉलन से स्पेसिफाई किया जाता है। उसके बाद यू कैन यूज द इंटर एडिट डाटा इंस्टेड ऑफ एडिटिंग डायरेक्टली वर्क इन वर्कशीट। तो ये क्या होता है? तो ये फार्मूला यहाँ पर क्या रख सकते हैं? तो फार्मूला बार। यू कैन यूज द फार्मूला बार इंटर इनटू एडिट डाटा इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन द योर वर्कशीट। तो फार्मूला बार हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और योर एक्सेल 2007 इज स्टोर विथ एक्सटेंशन ऑफ। तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है? EXLSX। तो एक्सटेंशन होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है। उसके बाद एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज वर्कशीट एंड डाटा कैन बी एडिटेड, न्यू डाटा कैन बी एडेड एंड अनवांटेड डाटा कैन बी डिलीटेड। मतलब न्यू डाटा ऐड हो जाता है और अनवांटेड डाटा हट जाता है। तो ये कथन ट्रू होता है। उसके बाद रिव्यू टैब स्पेल चेक की तरह प्रूफिंग टूल होता है, जो कि इसमें कई बटन होते हैं और वर्कशीट पुनरीक्षण के लिए कमेंट को जोड़ने की सुविधा देता है। तो ये कथन सत्य है। इस टाइप से प्रूफिंग टूल्स होता है, जैसे कि रिव्यू से हम प्रूफिंग टूल होता है। अपना डाटा खुद को वर्कबुक टेम्पलेट तैयार कर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कथन सत्य है। उसके बाद जैसा कि एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं, तो एक्टिव सेल की एड्रेस को रिफ्रेश बॉक्स में होता है। ये कथन सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए स्टार्टअप बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक्सेल पर सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये कथन भी सत्य है। इंसर्ट टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक जैसे घटकों को जोड़ने की सुविधा होती है। तो ये कथन भी सत्य है। जो टेक्स्ट डाटा के बॉटम मार्जिन में उपस्थित रहते हैं उसे कहते हैं फुटर, यानी ये कथन सत्य है। एक्सेल फार्मूलेशन हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है और यह जोड़, घटाव, गुणा, प्रतिशत आदि बीजगणितीय कार्यों के क्रमानुसार स्थैतिक संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कथन सत्य है। उसके बाद जब आप एक या एक से अधिक रिफ्रेश डेटा शीट को करते हैं तो रिफ्रेशिंग मल्टीपल सीट्स कहलाती हैं। तो ये कथन भी सही है। लैंडस्केप डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है, जो कि ट्रू है। उसके बाद एक ऐसा नियम जो वैल्यू के पूर्वानुमान की मदद करता है, तो इसे कहते हैं गोल 6।
MS एक्सेल 2007 में रिबन के नीचे बाईं ओर नेम बॉक्स और दाईं ओर फार्मूला बार इस तरह होता है, तो ये कथन सत्य है। उसके बाद पूर्वलिखित फार्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्वलिखित फार्मूले, जो कि फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन की कितनी होती हैं? तो फंक्शन की 12 होती हैं, F1 F2 F3 F12 तक होती हैं, तो इन्हें फंक्शन कहते हैं। MS एक्सेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन में किया जाता है जो सामान्यतः जटिल कार्य में उपयोगी होता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर गणना भर सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। आपको एक्सेल फाइल एक्सटेंशन के लिए स्टोर होता है, आपकी एक्सेल फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है XLTX, जो कि गलत है। ऑटो करेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में ऐसा कौन सा फीचर जो श्रृंखला को तार्किक रूप से दोहराने और बढ़ाने में आसान बना देता है? ऑटो करेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप से दोहराने और बढ़ाने में आसान बनाता है, तो ये बात गलत है। ए रिलेटिव रेफरेंस ऐसी सेल रेंज रेफरेंस है जिसका उपयोग फार्मूला के उस समय होता है जब फार्मूला कॉपी करने के स्थान पर नहीं होता, तो ये बात गलत है क्योंकि होता है ऐसा ही, तो ये कथन गलत है। उसके बाद अगले पॉइंट पाते हैं, यानी 25 नंबर के क्वेश्चन पर, और हेयरकी जो आइटम के स्तर बदलाव के लिए उपयोग करने की इंडेक्स बढ़ाता है, जो कि टैब होता है। उसके बाद अगले पॉइंट जो ए सेट ऑफ मार्जिन सेलेक्ट इन मार्जिन फ्रॉम द पेज सेट ऑफ पेज ग्रुप एंड पेज लेआउट कहते हैं, जो कि ट्रू है। बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए स्पेस प्रेस किया जाता है, जो कि बैक स्पेस होता है। ड्रॉप कैप पैराग्राफ अक्षर आदि जो बहुत बड़ा होता है इन कई लाइनों में फैला होता है। रा और कॉलम को कटाव कहलाता है, सेल कहलाता है। रा और कॉलम का कटाव जो कि होता है उसे सेल कहते हैं। एक ऐसी फाइल जो रेडी टू यूज के रूप में एप्लीकेशन में प्रदान की जाती है उसे कहते हैं टेम्पलेट। डेटा को दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन और सूचनाओं को समझने के लिए आसान और आकर्षक तरीके से प्रतिपादित करता है चार्ट। आप अपनी वर्कबुक में विभिन्न वर्कशीट के बीच मूव करने के लिए वर्कबुक टैब क्लिक करने की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। ए थीम ऑफ कंप्राइज एक कंप्यूटर प्लेटलेट फ्रंट इन सेटअप, जो कि ट्रू है। स्पेलिंग एंड फ्रेजिंग पेन द्वारा आपको वर्कशीट के 2 क्षेत्र देखे जाते हैं, जिसके क्षेत्र पे यह कॉलम लॉक होता है, जो कि ट्रू है। स्वतंत्र डिजाइन जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जाता है, ये कथन स्टाइल ट्रू है। उसके बाद फाइल को ओपन सेव क्लोज प्रिंट आदि की कमांड होते हैं, जो कि फाइल के लिए ओपन सेव क्लोज प्रिंट कमांड होते हैं, जो कि ओपन क्लोज जो कि ऑफिस बटन में होते हैं। जब हम एक फार्मूला को किसी वर्कशीट से दूसरी रो या कॉलम सेल में रिफ्रेश कॉपी पर रखा जाता है तो इसे रिफ्रेश बदलता है, जो कि ट्रू है। हेडर इज यूजुअली टाइटल इज गिवन इन द पेज, जो कि ट्रू कथन है। द नेक्स्ट पेज अपीयर इन द टॉप मार्जिन इच पेज इज कॉल्ड द, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को कहते हैं, इसे कहते हैं हेडर। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में टेबल या 2 से अधिक सेलों का सिलेक्शन होता है, जो कि ट्रू होता है। टाइटल इज यूजुअली गिवन इन द फुटर, तो टाइटल क्या होता है जो कि फुटर पर दिया जाता है, एक गलत है। द स्टॉप इज automatic relative cell reference in make to cell and reference about the type of cell characteristic type before the common row and column is कहते हैं, जो कि डॉलर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक थीम को कलर पैलेट ऑफ फॉन्ट सेट्स इफेक्ट करता है, जो कि ट्रू होता है। उसके बाद सेल को एक ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए जिसके लिए सेल शुरू करता है उस सेल को क्लिक करके कर्सर को ड्रैग करते हुए अपनी इच्छा अनुसार सेल के अंतिम छोर तक पहुंचाने को छोड़ दिया जाता है, जो कि ट्रू है। एक पेज पर अधिक डाटा को फिट करने के लिए पेज के ओरिएंटेशन लैंडस्केप को बदलते हैं, जो कि ट्रू होता है। लैंडस्केप और जैसे लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप जो कि पेज को इस तरह से कर देता है, और वही पोर्ट्रेट जो पेज को इस तरह से कर देता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और टेबल डाटा का दृश्य के रूप में प्रदर्शित करता है, जो कि सूचनाओं को आकर्षण और सामान्य तरीके से प्रयुक्त करता है, ये कथन ट्रू है।
MS एक्सेल 2007 में दी हुई थीम एक सार्वभौमिक डिजाइन और सभी डिजाइनों के लिए नियत होती है। ये कथन ट्रू है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में अकेली फाइल का डॉक्यूमेंट कहलाता है वर्कबुक। नोटबुक में एक या अधिक से वर्कशीट संग्रहण होता है जो चार्टशीट में वर्कशीट डेटा के ग्राफिक को तस्वीर बदलती है। तो नोटबुक में एक या एक से अधिक वर्कशीट को संग्रह करता है जो वर्कशीट से डाटा को ग्राफिक करता है, जो कि फाल्स कथन है। ऑप्शन के साथ रो और कॉलम को दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट करते हुए आप हमेशा एक रो और कॉलम को सूचना दे सकते हैं। ये फ्रीज फेंस होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में स्प्रेडशीट को डेटा अधिक आकर्षण तरीके से दर्शाने के लिए आप चार्ट तैयार करते हैं। ये कथन सही है। स्प्रेडशीट को प्रत्येक सेल को अपनी एड्रेस तैयार होता है जिसे एड्रेस कहते हैं, तो ये कथन भी ट्रू है। उसके बाद MS एक्सेल 2007 में एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका एक्सटेंशन .xltx होता है, जो इसका एक्सटेंशन होता है 2007 का। इसका करेक्ट आंसर ए है। अकाउंटेंट वही खाते को सामान्य और रो और कॉलम में रखता है, ये कथन है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद ए टेबल इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कन्वे द इंफॉर्मेशन इन ईजी अंडरस्टैंड एंड अट्रैक्टिव मैनर, तो ये कथन रंग होता है। टेबल में डाटा अट्रैक्टिव मैनर में नहीं हो सकती, ये कथन रंग है। उसके बाद टेबल को दृश्य रूप से प्रस्तुत करते हैं, सूचनाओं के आकर्षण और आसान तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। टेबल दृश्य और प्रस्तुत कर सकते हैं आकर्षक तरीके से, तो ये कथन रंग है। जब आप किसी एक से अधिक रिफ्रेश डेटा शीट पर काम करते हैं तो रिफ्रेशिंग मल्टीपल शीट कहलाती है, ये कथन सही है। MS एक्सेल 2007 में उपयोग विभिन्न प्रकार के किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल तक कार्य किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होता है गणना। सामान्य से लेकर विशेष तरह के किए जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।